आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। हमारे युवाओं में एक जज्बा रहता है कि हम सैनिक बने और अपने देश की रक्षा करें, और उन सैनिकों के साथ जब वो रिटायरमेंट लेके घर वापस आते हैं उनके साथ क्या बीतती है, और हमारी जो घर की जो हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस है, सारे तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। हमारे साथ एक सेवानिवृत्त जो है सैनिक कर्मी है, इनसे हम बात करते हैं। ये कहाँ से हैं, क्या नाम है इनका? सर क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेरा एजाज़ अहमद नाम है सर। एजाज़, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं किश्तवाड़ से रहने वाला हूँ सर। एजाज़, आप किस रेजिमेंट में थे? कब आप जो है रिटायर होके घर आए? सर मैं जैकलाई में था और मैं सितंबर एंडिंग में रिटायरमेंट लेकर आया था। तकरीबन 7-8 महीने हो गए अभी रिटायर आए हुए मुझे। 7-8 महीने। तो किस तरह का व्यवहार जो है आपके साथ पुलिस कर्मियों ने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में किया? क्या पूरी वारदात हुई थी? आप मेरे को थोड़ा सा अच्छे से और साफ़ सुथरा और सच बताना। सर एक्चुअली मैं 7 घंटे का सफ़र करके आपके पास आया हूँ। बिल्कुल। मतलब अगर झूठ बोलना होता तो मैं वहाँ से यहाँ नहीं आता। मैं अपनी सच्चाई के लिए आपके पास आया हूँ और मैंने फेसबुक से आपको कांटेक्ट किया, ढूंढा, फिर जाके यहाँ पहुँचा। बिल्कुल। सर एक्चुअली क्या, कल 6 बजे के आसपास में किश्तवाड़ में मैं जब रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा अपना बिज़नेस कर रहा हूँ जिससे अपना घर परिवार चला रहा हूँ। तो कल मैं 6 बजे के आसपास वापस घर की तरफ लौट रहा था। शाम के समय? जी, कल शाम के समय। तो कोलीद में एक नाका पड़ता है जहाँ एसओजी वाले हैं। अब वो कौन सी टीम है मुझे भी पता नहीं है। उनका ड्रेस क्या रहता है, स्पोर्ट्स शूज़ रहते हैं, कौन सा ड्रेस है, कोई नेम प्लेट नहीं, कोई कुछ नहीं रहता है। मैं वापस जब आ रहा था सर तो उन्होंने वहाँ पे रोका, चेकिंग चल रही थी वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे आई कार्ड मांगा। तो जब मैंने आई कार्ड, मेरे पास आई कार्ड नहीं था, मैं लोअर और शर्ट में था। तो मेरे जो पीछे बैठा था मेरा आदमी था वो, तो मैंने कहा कि सर इनके पास आई कार्ड है, मेरे पास आई कार्ड नहीं है। तो उन्होंने जब उनका आई कार्ड देखा और मुझे कहा कि तेरे पास आई कार्ड क्यों नहीं है? नहीं, वो जो व्यक्ति आपके साथ बैठे थे, क्या वो कोई बाहरी राज्य के थे या दूसरी दुनिया के थे? जी सर, वो दिल्ली के थे। वो कारपेंटर है मेरे। तो वो मेरे साथ कारपेंटर का काम करते हैं। तो उनके पास एक्चुअली कार्ड था, उन्होंने दिखा दिया और मेरे पास नहीं था। तो मैंने उनसे कहा सर मेरे पास कार्ड नहीं है, मेरे बंदे के पास है, मैं यहाँ का लोकल हूँ। आपका जहाँ पे नाका लगा था उस लोकेशन से आपका घर कितनी दूरी पे है? सर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर। अच्छा जी, किश्तवाड़ लोकेशन में, उसी थाने के अंतर्गत आता है? जी जी, उसी थाने में आता है। तो जब मैंने उनसे ये बात कही तो उसने बड़ी बदतमीजी के साथ मेरे साथ बोला कि तेरे पास आई कार्ड क्यों नहीं है? नाके पे जो व्यक्ति खड़ा था? जी, जो वहाँ पर खड़ा था। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपसे सर करके बात कर रहा हूँ, आप करके बात कर रहा हूँ, आप इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? कितने लोग रहे होंगे जो नाके पे खड़े थे वहाँ पे? सर तकरीबन 10 से 15 लोग थे वहाँ पे। बहुत भीड़ लगी थी पुलिस की वहाँ पे। तो वहाँ पे एक सरदार जी तब तक आए, 2-3 खड़े हो गए मेरे आसपास। एक सरदार जी आए, शायद वो उनके कोई ऑफिसर थे, किस रैंक के थे वो तो ड्रेस से पता नहीं चला। बाद में वो साफ करके बोल रहे थे, तब मुझे पता। सिविल में थे क्या सारे? मतलब सर सिविल नहीं था, पर टी-शर्ट थी उनकी, नीचे पैंट और नीचे स्पोर्ट्स शूज़ लगे हुए थे उनके। खाकी पैंट लगी होगी? जी, खाकी पैंट और बहुत बड़े बड़े डंडे लेकर, आतंक जैसा सर, आतंक जैसा जैसे होता है। तो जब मैंने ये बात की तो वो आके सरदार जी ने चाबी मेरी बाइक से निकाली। इतनी बात पर उस बंदे ने यहाँ से मुझे थप्पड़ मारा। दूसरा बंदा उठा सर, ये डंडा लगाया यहाँ पे। वहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ की वीडियो चाहता हूँ मैं कि वो वीडियो एक बार वहाँ से निकले। नाके के ऊपर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? जी सर, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, उसमें सारी ये वारदात जो है कैच हो गई है। वो किनका कैमरा है? वो उसी पुलिस के आगे लगा हुआ, शायद उन्हीं का डिपार्टमेंट का कैमरा है वो। अगर उस वीडियो को रखते हैं तो, अगर वो डिलीट कर देते हैं तो फिर मुश्किल है। तो उसके बाद वो मुझे धक्के मार के सीधे अंदर लेकर चले गए। अंदर मतलब अपने गेट के अंदर चौकी में लेकर चले गए। चौकी में जब सर गए तो 4-5 बंदों ने और घेरा। एक बंदे ने यहाँ डंडा मारा, जो मैंने आपको निशान दिखाया, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा। उसके बाद अंदर लेके चले गए, बहुत गाली गलौज दी उन्होंने। और मैंने उनसे कहा कि यार मैं एक एक्स सर्विस मैन हूँ, मैंने भी 17-18 साल फौज की नौकरी की है, तो आप ऐसे मतलब डंडा क्यों मार रहे हो? आपका कौन सा अधिकार है डंडा मारने का? उन्होंने फौज के खिलाफ आगे से ऐसा वर्ड कहा जो मैं बोल नहीं सकता हूँ अभी आपके सामने। मतलब जब आपने उनको कहा कि मैं फौज से जो रिटायर आया हूँ, तो फौज के खिलाफ भी मतलब? जी, उन्होंने फौज के खिलाफ ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जो कि मैं शायद बोल नहीं पाऊँगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ मेरा मोबाइल छीन लिया। मेरा मोबाइल छीन के वहाँ पे तकरीबन 20-25 लोग उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। उनका रीज़न था किसी का मास्क नहीं था और किसी का आई कार्ड नहीं था। उन्होंने तकरीबन पौने घंटे में उनको सबको 2-2 करके निकाल दिया। और मुझे उन्होंने तकरीबन 8:30 बजे तक वहाँ पर रख दिया। 6 बजे से 8:30? जी, 8:30 बजे तक भूखा प्यासा, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं।
दिन भर की मजदूरी करके दिन भर का दाढ़ी लगा के अपना पूरे उन्होंने ड्रामा कर दिया वहाँ पे। तो ये जिस टाइम आप बाइक चला रहे थे उस टाइम आपको हेलमेट लगा हुआ था? जी सर, वो वीडियो लगा है, उसमें आप अगर वो वीडियो निकालना चाहो तो आप वो वीडियो निकालो। मेरा हेलमेट था। एक सोल्जर होने के नाते हमें सारे कानून पता हैं कि हमें गलत क्या है और हम बदतमीजी कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। जब मैंने उनसे पूछा सर कि आपने डंडा क्यों मारा, उनका वर्ड ये था कि तुमने, थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा माहौल ठंडा हो गया, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने बदतमीज़ी की। मैंने कहा सर मैं एक सोल्जर हूँ, मुझे जानता हूँ कि मैं ड्यूटी कैसे होती है, मैं बदतमीज़ी क्यों करूँ आपके साथ। तो बाद में वहीं पर वो इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ प्लान बनाने लगे, क्या क्या करने लगे मुझे पता नहीं चला सर क्या क्या बोल रहे थे। वो रोक के रखा उन्होंने, मोबाइल मेरा छीन लिया, घर में कॉल करने नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 8:30 बजे मुझे वहाँ से थाने भेज दिया। थाने जाके, थाना किश्तवाड़ में सर। ये जो चौकी है ये किश्तवाड़ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब किश्तवाड़ के अंदर ही है, सिटी के अंदर ही है, पर थोड़ा सा दूरी पर है। तो किश्तवाड़ थाने में जब भेजा सर उन्होंने, तो फिर वो जो बंदा जिसने फर्स्ट वार किया था मेरी गर्दन पे, वो बंदा साथ में आया। वो आपस में क्या बात कर रहे थे, कुछ केस बनाने की बात कर रहे थे, क्या था। गाड़ी वाड़ी में लाया गया? जी सर, उन्होंने अपनी गाड़ी में लेकर आया, मेरा बाइक वहीं जमा कर दिया और अपनी गाड़ी में लेकर आए। तो आपका जो वो कारपेंटर था वो कहाँ गया? उसको तो छोड़ दिया सर उन्होंने। जी, वो उसी टाइम निकल गया और मुझे लेकर चले गए। कितने बजे लेके गए थाने में आपको? ये तकरीबन सर 8:30 के आसपास। क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम देखने का साधन नहीं था, मोबाइल जमा था मेरा। उसके बाद वो मुझे कहने लगे कि फौज रहने दे साइड में, तुझे 14 साल की जेल करा देंगे, जो हम बोलेंगे वही होगा। मगर सर जो मैंने अंदर उनका माहौल देखा कि किसी भी अच्छे घरे एक अच्छे नागरिक को वो कुछ भी कर सकते हैं। अब पुलिस सर, पुलिस का काम क्या है सर? आम पब्लिक को राहत देनी। मगर उन्होंने एक आई कार्ड होने पर एक सोल्जर, मतलब एक्स सर्विसमैन के साथ ये व्यवहार किया उन्होंने, तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा सर? फिर मैंने 9 बजे वो मुझे बोलने लगे घर से किसी को बुलाओ। तो आप जी थाने वाले, ठीक है। मतलब सर इतनी बैड लैंग्वेज है ना उनकी, आप पूछो मत सर कि किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट में घूम चुका हूँ सर, मगर मैंने इतनी बैड लैंग्वेज देखी नहीं किसी पुलिस वाले की जितनी मैंने उनकी देखी। फिर 9 बजे जाके मैंने उन्हें बोला मेरा कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं बुला सकता हूँ, मैं घर से भी अलग हूँ, तो मैं किसी को बुला नहीं सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम इसके लिए करते हैं, इसको ना बंद कर दो यहाँ यहीं पर, रहने दो रात भर इसे। फिर एक वहाँ मतलब उनमें कुछ 1-2 अच्छे भी लोग थे जो आके मुझे मतलब ऐसे करने लगे, यार किस लिए रात भर इधर रहोगे, आप किसी को भी बुलाओ, मोबाइल ले लो और बुलाओ। फिर मैंने अपने मतलब साले को कॉल किया, तो उनको मैंने घर से, वो 7 किलोमीटर घर वहाँ से दूर थे, मतलब सिटी से था। वो अपने नंबर से किया? जी, किसी के नंबर? नहीं अपने नंबर से करवाया जी, फ़ोन दे दिया मुझे। फिर मैंने उन्हें कॉल किया, फिर जाके आए वो, तो वहाँ पे उन्होंने पंचनामा क्या था कुछ बोल रहे थे वो बनाया उधर। उस पर क्या लिखा उन्होंने कोई पता नहीं कि किस रीज़न से हमने इसे 5 घंटे अंदर रखा, 6 घंटे। और बाद में वो फ़ोन पर बात कर रहे थे कि इसका जो है मास्क पर चालान बनाओ। तो मैंने उनसे कहा मास्क तो मेरा लगा हुआ था, तो मास्क पर कैसे चालान बनाओगे आप? तो बाद में उन्होंने आपस में कुछ डिस्कस की, उन्होंने फिर से दोबारा कॉल किया वहाँ पर, तो वो कहने लगे कि हमारे पास जो है मार्क्स का यहाँ चैनल बुक नहीं है। तो फिर दोबारा उन्होंने बात की कुछ, तो मुझे वहाँ से छोड़ दिया। फिर जाके सर मैं 10-10:15 बजे घर में पहुँचा हूँ। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर मैं आके पूरी रात परेशान पूरा। उसके बाद मैं गया सर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मैं एक डॉक्टर मैम बैठी थी, डॉक्टर मैम को मैंने ये दिखाया और मैंने वहाँ से सर ये पर्ची कटवाई। ये पर्ची है सर, ये मैंने वहाँ पे कटाई। अच्छा। तो दवाई ली मैंने, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। आपने देखा सर बैक में कितना काला निशान पड़ा हुआ मेरे। तो ये दवाई लेकर फिर मैंने एक्सरे कराया, क्योंकि ये सूजा हुआ था पूरा। अभी भी देखो सर ये सूजन पड़ी हुई। डॉक्टर साहब को आपने बताया नहीं मेरे साथ क्या हुआ है? सर एक्चुअली उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ जो है, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, मेरे साथ पुलिस की मारपीट हुई है। तो उन्होंने कहा कि बाहर पुलिस है, इस पुलिस वालों को आप बताओगे तो तभी जाके। मैंने कहा नहीं छोड़ो, ये यहीं पर मुझे जिस हिसाब से वो मेरे लिए प्लान बना रहे थे, मतलब सर एक आर्मी का नाम लेते ही उनको खून खोल गया उनका। ठीक है। मतलब इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ की उन्होंने, गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी फौज के खिलाफ, जो मैं आपको यहाँ मतलब सारी दुनिया के सामने बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में रहकर आया हूँ सर। मैं अपनी डिपार्टमेंट के लिए ऐसा गंदा शब्द यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ये आपका आई कार्ड है? जी, ये सर मेरा एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड है। और ये रहा सर मेरा डिस्चार्ज बुक, ये मेरा डिस्चार्ज बुक है सर। और ये मेरा एक्सरे है सर, जो मैंने रात को कराया था। चलो इसमें तो मेरा मतलब फ्रैक्चर नहीं मिला, पर जो ये मेरा सूजन था, ये सर डॉक्टर ने तो देख के दवाई दी। फिर उसके बाद मैं पूरी रात सोया नहीं। मैं सुबह सब उठा सर मैं, तो मैंने क्या किया, वहाँ के लोकल मीडिया वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश की
तो जब मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश, मैंने 4-5 बार कॉल किया सर, उन्होंने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर मैं फेसबुक में आया, फेसबुक में मैंने जम्मू सर्च करके फिर मुझे आप मिले, तब जाके मैंने आपका नंबर लिया और आपसे बात करने की कोशिश की। तो फिर आपसे बात होकर फिर मैं 7 घंटे का सफ़र करके तकरीबन 280 किलोमीटर अपना शॉप, अपना कारोबार बंद करके इनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एजाज भाई, जिस तरह से आपने कहा कि एक्सरे करवाया और कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई मारे और फ्रैक्चर ही आए। पुलिस को रखा गया है आम जनता की सुरक्षा के लिए। जी सर। और एक एक्स सर्विसमैन के साथ इस तरह का व्यवहार करना, क्या मांग करेंगे, किस तरह की इंसाफ की गुहार लगाएंगे आप? सर आप ये सोचो, मतलब एक वो बंदा अगर उसका हथियार जो पीछे लटका है ना, अगर हम उस हथियार का भी अच्छे से नाम पूछे ना, उसको वो भी पता नहीं होगा। और एक 17-18 साल जो क्या क्या करके आया है एक आर्मी की नौकरी में, वो हम जानते हैं कि क्या करके आते हैं। और फिर उसके बाद उनकी ये गाली भी सुननी, अगर उसे हम हथियार के बारे में पूछें ना, उसको शायद वो भी नहीं पता होगा। एक 3 महीने की ट्रेनिंग करने वाला एक 17 साल ट्रेनिंग कंटिन्यू करने वाले को डंडे मार रहा है, तो उसके खिलाफ आप बताओ सर, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो एजाज भाई को इन्होंने मेरे से सुबह संपर्क किया था और हमने इनसे कहा कि हमारा वहाँ तक पहुँचना जो है थोड़ा मुश्किल है। हमने इनको कहा कि आप जम्मू आ जाइए, अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो आप जम्मू आ जाइए, हम आपको कवर करेंगे। और ये 280 किलोमीटर का सफ़र तय करके इसीलिए आए हैं क्योंकि इनको इंसाफ चाहिए। और आप सब लोग देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि क्या इन पे बीती होगी, किस तरह की जो इन्होंने समय वहाँ पे थाने में, चौकी में बिताया है, वो समय इनके लिए किस तरह से बीता होगा कि अपनी जो सैनिक रह चुके, ये जो इन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए जो अपनी जान को हथेली पे रख के इन्होंने जो काम किया हुआ है, उसका परिणाम या उसका जो प्रमाण पत्र जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जो कुछ कर्मी इस तरह से देना चाहते हैं। और ये कुछ पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सामने आते रहते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जो पुलिस की वर्दी के पीछे बैठे हुए गुंडे हैं, जिन्होंने ये गुंडा राज चलाया हुआ है, उनके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं सख्ती से जो है कार्रवाई करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि एक पूर्व सैनिक के ऊपर अगर इस तरह का हमला हो सकता है या इस तरह से मारपीट हो सकती है, तो आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा आप खुद समझदार हैं। और हम जो SHO हैं किश्तवाड़ के, पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ के, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पे क्या कहना है। हो सकता है एजाज साहब झूठ बोल रहे हों और वो इस पे क्या सफाई देते हैं, हम उनसे बात करते हैं। अभी सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं अरफाज अहमद डैंग बोल रहा हूँ सर, न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से, जम्मू से सर। जी साहब, हुक्म करें सर। सर यहाँ पे ना एजाज अहमद जी आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। ये पूर्व सैनिक रह चुके हैं, रिटायर घर आए हैं, अभी 7-8 महीने हो गए इनको। सर ये इनका कहना है कि मैं अभी एक स्टोरी कवर कर रहा था इनकी, तो इनका कहना है कि मेरे साथ वहाँ पे जो है कौन सा है वो पुलिस चौकी, कुलीग, वहाँ पे जो है इनको नाके पे रोका गया और इनके साथ बहुत ज़्यादा जो है मारपीट की गई। पहले चौकी की बात है सर, कल शाम 6 बजे, और इनको पहले चौकी ले जाया गया, वहाँ पे भी इनके साथ मिसबिहेविंग की गई। और जो निशान ये हैं वो वीडियो के ज़रिए आपको दिख जाएंगे। और सुबह इन्होंने मेरे को कॉल किया था, तो मैंने सोचा वैसे ही कोई बंदा कॉल कर रहा है, लेकिन ये जम्मू पहुँचे हैं वहाँ से यहाँ पे मेरे कहने पे। तो फिर उसके बाद इनको क्या नाम क्या है इसका? एजाज अहमद। एजाज अहमद। ये कहाँ कैसे? एक मिनट डिटेल लिखाना इनकी। एजाज अहमद सनफ क्या आपको? सनफ गुलाम मोहम्मद। सनफ गुलाम मोहम्मद। गुलाम अहमद है, मोहम्मद है, गुलाम अहमद। ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये मलिन त्रिगाम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। ये फिर थाने आए थे क्या? ये फिर इनको जी चौकी से थाने लाया गया, वहाँ पे भी इनके साथ मतलब कुछ मिसबिहेविंग की गई। और वही शख्स देखो ना, थाने जब आया तो अगले 5 मिनट में मैंने इसको कहा इसको छोड़ दो, घर भेजो। जी जी। एक लफ्ज इस थाने में नहीं बोला किसी ने,
अलबत्ता ये है कि कल उधर ब्लास्ट हुआ था, उसमें चेकिंग वेकिंग कर रहे थे, इनको थोड़ा टाइम शेम लगा, और कुछ इतना मसला तो हुआ नहीं है। मैं तो कल ही आया था, छुट्टी पे था, लेकिन ऐसा ऐसा इतना भी नहीं है कि कोई जो मेरे साथ तो जो थाने में तो कोई बात हुई नहीं है। जी जी। और उधर से किसी ने भेजा, कोई लाए थे कुछ लोग, तो वो जो मैं चेक करके कि कोई जिनका एड्रेस वेरीफाई करके सबको छोड़ दिया था। इसको तो दस्ती छोड़ा है, मैं बुला के छोड़ा, कोई इसको वाले करो। अभी सर जी, इन्होंने थाने के बारे में कुछ भी नहीं बोला। वो जो शख्स जिन्होंने इनको पहले ही मारा भी था वहाँ पे नाके पे भी, फिर चौकी के अंदर जाके भी इनके साथ जो मिसबिहेविंग हुई वो वीडियो के ज़रिए भी आप तक पहुँच जाएगी। हालांकि इनकी मुलाकात आपसे हुई नहीं, लेकिन आप SHO हैं वहाँ के, इसलिए मैंने समझा कि मैं आपसे बात करूँ। जी जी। तो इस पर मतलब इस तरह से मारना पीटना वेरीफाई कर लूँ, वेरीफाई कर लूंगा कौन कर रहा है, ऐसे कोई करने नहीं देते हम किसी को। कुछ हुआ होगा तो मैं वेरीफाई करके मैं इनको जूते मारूंगा जो इस तरह करने वाला। तो और सर ये इतना डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मैंने इनको सुबह बोला, मैंने कहा आप कंसर्न थाने में जाइए, SP साहब के पास जाइए, DSP साहब के पास जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। बोला नहीं, मेरे को जान का खतरा है, और इनको बोला गया है, वहाँ पे धमकी दी गई है कि आपको 14 साल के लिए जो है फंसाया जाएगा किसी झूठे केस में। ओ नहीं, ऐसा ये खुद ही डर रहे हैं। इनको मेरे साथ क्यों नहीं बात करी? जब शाम को मैं तो थाने आया था, मैंने ही छोड़ा है। जी जी, मैंने इसको भेजा है। जी जी। तो ऐसा मसला नहीं था, ये खाऊंगा या ज्यादा डर गए या किसी ने ऐसे वो मजाक मजूक से किसी कुछ बोला हो, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आराम से मेरे पास भेजिए, मैं उसको चेक कर लूंगा कौन बंदा है। ठीक है सर। ये बता रहे हैं कि वहाँ पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ है जिसमें वो सारी बातें रिकॉर्ड हुई होंगी वहाँ पे। अगर ये झूठ बोल रहे होंगे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। आप मेरे पास भेजो, मैं वेरीफाई उधर से जाके सामने खड़े करके वेरीफाई करूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर, आप निश्चिंत रह के इसको बोलो मेरे पास आइए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ SHO जो किश्तवाड़ हैं, और बता रहे हैं कि वेरीफाई करेंगे, और जिन लोगों ने भी इस तरह का कोई वाक़या सामने आया होगा तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। हालांकि जिस तरह से एजाज़ भाई बता रहे हैं कि वहाँ पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ था, और एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, उनको चाहिए कि वहाँ पे वो फुटेज निकाली जाए। अगर एजाज़ भाई झूठ बोल रहे हैं तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर वो लोग उन्होंने इनके साथ बदतमीज़ी की है, कोई भी वेरिफिकेशन करनी है, कुछ जो है वहाँ पे अगर कोई ब्लास्ट भी हुआ है, कुछ इस तरह का वाक़या सामने आया भी है, अगर अगला बंदा बता रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रहने वाला लोकल है, उसको अगर आप पकड़ के प्यार से चौकी में ले जा सकते हैं, वहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं। मारना और नाके पे, रोड पे, तो आप खुद जो है इस पे अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय दे सकते हैं, और उम्मीद करेंगे कि इनको जो है इंसाफ मिलेगा। फ़िलहाल देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है, और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है हमारे पास। एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।